बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और फ़ाइकस की बहुत सारी वैराइटीज़ में से और फ़ाइकस को व्हिपिंग फ़िग प्लांट भी कहते हैं। व्हिपिंग फ़िग प्लांट में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं और ये है फ़ाइकस माइक्रोकार्पा। और आज की वीडियो में 3 फ़ाइकस हैं और इनकी हम बोनसाई भी बनाएंगे। और जो फर्स्ट स्टेप होता है बोनसाई का, सबसे पहले जहाँ से हम शुरू करते हैं उसको हम फॉलो करेंगे। और इसका वक्त के साथ साथ हम बोनसाई तैयार कर सकते हैं। एक दिन में नहीं हो सकता है ये। बहुत टाइम लेते हैं, बहुत स्लो बढ़ने वाले प्लांट्स हैं और इनमें वेरिएशन वाले भी होते हैं और नॉन वेरिएशन। और इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। इनमें गोल्डन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं और इनके लीव्स में भी थोड़ा सा जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे जो फ़ाइकस हैं उनमें ये माइक्रोकार्पा खूबसूरत वैरायटी, इसको थाई वैरायटी भी कहते हैं। और ये खूबसूरत भरने वाला और ये ट्री की शक्ल भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी बहुत लंबी उम्र होती है, बहुत इनकी एज ज़्यादा हो जाती है, बहुत बिग बिग ट्री बन जाते हैं। ये सायादार दरख्त के तौर पर भी चलते रहते हैं और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के तौर पर भी लगाए जाते हैं। और इनकी जो ग्रीन कलर्स होते हैं वैसे ही आँखों को ठंडक बख्शते हैं। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ग्रीन कलर आँखों की ठंडक के लिए पैदा किया गया है और ये आँखों को ठंडक देते हैं और जो हवा होती है उसको फ्रेश करते हैं और बहुत गर्मी की हिद्दत को भी कम करते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट, एक थिक लीव्स वाले। और इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट करके, किसी भी शेप में हम रख के तो इनको एज अ डेकोरेशन पीस हम इनको रख सकते हैं अपने इंडोर प्लांट्स में भी और आउटडोर प्लांट्स में भी। और जो फ़ाइकस की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं उनमें से मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा है वैराइटीज़। तो आज की वीडियो में तो 3 वैराइटीज़ हैं और एक और वैरायटी है, इसके बहुत छोटे छोटे से लीव्स होते हैं। इसको आम नर्सरी वाले जो होते हैं वो छोटी फ़ाइकस कहते हैं और इसको फ़ाइकस रुटुसा कहते हैं। और इसके भी अच्छे से बोनसाई बनाए जाते हैं। इनकी छोटे छोटे जो पोट्स होते हैं बनाकर, तो इंडोर जो विंडोज़ जहाँ पर हल्की सी धूप आती हो वहाँ पे हम इनको रख सकते हैं और ब्राइट एरिया में रख सकते हैं। वैसे तो अगर बहुत बिग बिग ट्रीज होते हैं तो वो आउटडोर भी रहते हैं और जो बिग ट्रीज होते हैं वो सनी एरिया में होते हैं। लेकिन अगर छोटे से पोट्स में हमने इनको लगाया हुआ है तो फिर हम इनको इंडोर गार्डन के तौर पर ही रखेंगे। फ़ाइकस रुटुसा ये भी एक ट्री बन जाता है और एक सायेदार दरख्त बनता है और ये भी बहुत बिग हो जाता है। इसको हम बहुत सारी शेप्स दे सकते हैं और इसको हम इसकी टोपेरी बना सकते हैं। इसको हम जो है इसका बोनसाई बना सकते हैं और इसकी बहुत खूबसूरत टोपेरीज बनती हैं। अभी तो मेरे प्लांट्स बहुत छोटे से हैं और जब ये बड़े होंगे तो फिर हम इनको आहिस्ता आहिस्ता शेप देते रहेंगे और ये खूबसूरत होते रहेंगे। वैसे भी छोटे लीव्स, इसके बहुत छोटे छोटे से लीव्स होते हैं और इसको हम मिनिएचर गार्डन में यूज़ कर सकते हैं एक छोटे ट्री की तरह। तो इनको जिस भी शक्ल में हम लगाना चाहे लगा सकते हैं और खूबसूरत इंडोर प्लांट्स। बहुत ज़्यादा इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमारे पॉट में है और छोटे ये बेबीज़ हैं और इनको कटिंग से अच्छी तरह हम लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट जो मेरे हैं उनको मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। इनकी कटिंग्स चल जाती हैं लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और थोड़ा टाइम लेती हैं। 2-4 माह में ये चल जाती हैं, बल्कि बहुत 6 मंथ के प्लांट्स और एक ही इसकी ब्रांच होती है और वो लगता नहीं है कि 6 मंथ का प्लांट है या 1 ईयर का, एक ही ब्रांच रहती है। और 4 ईयर 5 ईयर्स में ये एक दरख्त बन जाते हैं छोटा सा। और ये जो मेरी कटिंग्स लगाई हुई हैं तकरीबन 4-5 ईयर्स पहले लगाई हुई हैं, ये फ़ाइकस बेंजामिना है। बेंजामिन फ़ाइकस बेंजामिन भी कहते हैं इसको और इसमें वेरीगेटेड भी होते हैं बेंजामिन वैरायटी में। और बेंजामिन वैरायटी जो फ़ाइकस की है ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। बहुत बिग बिग ट्रीज़ में भी हम उनको लगा सकते हैं और इस पॉट में 2 ब्रांचेस लगाई हुई थी मैंने तकरीबन 4-5 ईयर्स पहले। और इनकी जो 2 ब्रांचेस हैं और 3 ब्रांचेस से भी हम इनका एक बोनसाई बना सकते हैं।
तो अगर 1 ब्रांच जो है, वैसे ये बुश के तौर पे भी बढ़ते हैं, अगर 2-3 ब्रांचेस को हम इकट्ठा करके इनको बांध कर लगाएं और एक ट्री की तरह बनाएं और इनकी टोपेरी भी बना सकते हैं, तो ये एक बुश का लुक भी देता है, एक भरा भरा सा प्लांट लगता है। और इनको हम पार्क्स वगैरह में लगाते हैं। जब पार्क में लगाते हैं तो वहाँ पे ये आउटडोर ही होते हैं और इनकी हेज भी लगाई जाती है। इनको हम किसी भी शक्ल में इनको लगा सकते हैं और अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरे बाय किए हुए प्लांट्स नहीं हैं, बल्कि नीचे क्यारी में लगे हुए थे, उसी से मैंने कटिंग्स काट कर तो इनके बहुत सारी जगहों पे लगाई थी। और एक प्लांट बहुत बिग हो चुका था, जो कि मैंने बड़ी क्यारी में लगाया हुआ था, तो उसको मैंने निकाल कर बाहर रख दिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं चाहिए थे। और अभी भी इसका एक और पॉट है मेरे पास, फाइकस बेंजमिना का, और इसमें स्टारलाइट फाइकस भी था मेरे पास। वो बहुत ज़्यादा धूप में उसके जो लीव्स थे वो बर्न होना शुरू हो गए, क्योंकि जो वेरिएशन वाले होते हैं वो थोड़े हसास होते हैं और उनको हल्की सी भी जो डायरेक्ट धूप होती है वो पसंद नहीं होती है। वो बिल्कुल इंडोर प्लांट्स की तरह रहते हैं और बहुत गर्मी में जब 48 टेम्परेचर हो जाए तब हम उनको प्लांट्स के पीछे छुपा कर रखते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो थी बहुत गर्मी थी, जो लास्ट ईयर में तो बहुत गर्मी में जब मैंने उनको प्लांट्स को, उनके ऊपर ग्रीन नेट था लेकिन उनके जो लीव्स थे वो ब्लैक होकर तो गिरना शुरू हो गए, लेकिन बाद में वो दोबारा से ग्रो नहीं हुए और मेरा प्लांट वो ख़त्म हो गया। बहुत गर्मी से हम इनको बचाएंगे। ये इतने जो होते हैं हसास नहीं होते हैं, लेकिन जो बहुत वेरिएशन वाले होते हैं वो थोड़े हसास होते हैं, उनको फिर बहुत ज़्यादा धूप से हम बचाएंगे। और इस पॉट में बहुत ज़्यादा जो मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट्स हैं, इसमें जो ड्वार्फ वैरायटी है वो तो हमें बाय करनी पड़ती है मैक्सिकन पिटूनिया की, वो तो मैंने इसमें लगाई हुई है, लेकिन जो लॉन्ग लॉन्ग है वो खुद से निकल आए हैं, तो उन सबको कट कर दें। और एक ये भी है जो मैंने कटिंग लगाई थी और अब ये भी बिग हो चुकी है और बहुत खूबसूरत ये भी एक ट्री बन रहा है। और इसका फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ इसकी टोपेरी या इसका बोनसाई बनाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। और साथ में ये अनार अनार का जो प्लांट है खुद ब खुद निकला है और इसके सर्दियों में लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं अनार के, तो गर्मी आएंगी तो निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसकी हम कटिंग लेते हैं तकरीबन 8-9 इंच की, थोड़ी बिग कटिंग लेते हैं और इसके जो जगह जगह पर नोट एरियाज होते हैं उससे इसकी जो है रूट्स, एरियल रूट्स वैसे ही इनकी निकलती रहती हैं और इसकी रूट्स बन जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ब्रांच है उसके साथ से कट करके लगाएं। थोड़ा सा ब्रांच का अगर बार्क कोई हिस्सा इसके साथ कटिंग के साथ आ जाता है तो वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है, जो इनकी रूट्स बनाने के लिए इनकी मदद करता है। तो 2 इंच की जो इसकी ब्रांच होगी वो सॉइल के अंदर हम लगाएंगे, थोड़ा डिप करके लगाते हैं ताकि इसकी अच्छी तरह से रूट्स बन जाए। और साइडों से जो सॉइल है उसको अच्छी तरह से दबा दें और इस कटिंग को अच्छी तरह भर के पानी दे दें और फिर उस वक्त तक दोबारा वाटरिंग नहीं करनी है जब तक सॉइल ड्राई ना हो। और इसको प्लांट्स के पीछे छुपा कर रखेंगे हम और जो है धूप वाले एरिया में नहीं रखेंगे, क्योंकि अब गर्मी जो धूप है तो जनवरी का मंथ है लेकिन धूप बहुत तेज़ आ रही है। पहले क्लाउडी डेज रहे हैं और लेकिन धूप नहीं आती रही है, लेकिन जब आई है तो बहुत तेज़ धूप आ रही है। तो कटिंग को प्लांट्स के पीछे करके छुपा कर रखें, शेडी एरिया में रखें, क्योंकि इसने 6 मंथ तो ले लेने हैं रूट्स बनाने में, तो इसको हमने हिलाना नहीं है। बस इसका ख्याल रखना है कि जब इसकी सॉइल ड्राई होगी तो उसको वाटरिंग हमने करनी है। तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है कटिंग को कि वो रोट हो जाए और गल जाए और फिर वो रूट्स नहीं बना सकती हैं। अगर सॉइल ड्राई होती है फिर हम वाटरिंग करते हैं और 1-2 दिन में सॉइल अगर ड्राई रहती है तो कटिंग्स ड्राई नहीं हो जाती हैं, बल्कि अगर हर वक्त उसमें वेट सॉइल में रहेंगी तो फिर ज़रूर गल जाएंगी। तो कोई भी कटिंग्स आप लगाएं 1-2 दिन उस अगर ड्राई रह लेती हैं तो अच्छा सा मौसम है फिर ये ज़रूर चल जाती हैं। अगर बहुत गर्मी है तो फिर तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगी और बहुत सर्दी है, बहुत हार्श किस्म के वेदर में कटिंग्स नहीं चलती हैं।
और जो मेक्सिकन पेटूनिया की ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसकी भी हमने जो कटिंग है इसको ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि एक और प्लांट बनाएंगे, इसकी भी कटिंग लगा लेंगे। बाकी जो मेक्सिकन पेटूनिया ये खुद ब खुद, जो जंगली मेक्सिकन पेटूनिया है, ये खुद ब खुद हमारे पॉट्स में आ जाती हैं और ये बहुत सारे पॉट्स में है। और इसको हमने इधर से अब बिल्कुल कम्प्लीटली साफ़ करना है, लेकिन वो बहुत डीप है उनकी जड़ें और वो अभी निकल नहीं रही हैं। और इस प्लांट को हमने बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है कि इसकी बार बार हम सॉइल निकालें, बार बार उसको नई सॉइल दें, या इसकी हम बार बार गोडी भी नहीं करनी चाहिए। इसको साल में एक मरतबा गोडी करें इसकी, और इसमें खाद दे दें। आप हल्की सी माइनर सी खाद देंगे, ज़्यादा खाद से ये लीव्स बर्न हो जाते हैं और इसको खाद की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक मरतबा थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद थोड़ी सी मिक्स करके इनकी जड़ों में हम दे देते हैं और जो इनकी गोडी कर देते हैं। अदरवाइज़ जो सितंबर का मंथ आता है और तब मैं इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। और अगर हम बहुत ज़्यादा इनको तंग करेंगे तो ये प्लांट्स को बार बार इनको शिफ्ट करना या इनकी रिपोर्टिंग करना इनको पसंद नहीं होता है। और इसकी हम शेप करते जाएंगे, काटते जाएंगे, और जहाँ से कट लगेगा वहाँ से इसका वो निकलता है सैप, वाइट सा मिल्क निकलता है, और उससे हम अपने हैंड्स को, आइज़ को बचाएंगे। जो फाइकस में ये मिल्क निकलता है, वैसे तो कहते हैं कि ये जो है काम आने वाला मिल्क है, ये कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आँखों को ज़रूर बचाएं, अपने हैंड वॉश कर लें तो ये आँखों के लिए ठीक नहीं होता है। वैसे मेडिसिनल ये यूज़ होता होगा। और हमें अब अपने प्लांट को खूबसूरत करना है, इसको बोनसाई लुक देना है, तो हल्की हल्की कटिंग करते रहेंगे और इसको बांध देंगे किसी भी चीज़ के साथ। अगर वक्त के साथ साथ इसको हम टाइट करते जाएंगे, जो जहाँ से हमने 2 ब्रांचेस को या 3 ब्रांचेस हैं उनको हमने बांधा हुआ है, इसको वक्त के साथ साथ मिला देंगे। अगर हम एक ही वक्त में इसको बांधने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी सकती हैं ब्रांचेस। आहिस्ता आहिस्ता ये एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब ये थोड़ी सी मिल जाएंगी तब हम इनको और ज़्यादा टाइट कर देंगे। फिर ये इसको एक दूसरे के राउंड कर देंगे तो बहुत अच्छी सी शक्ल का इनका बोनसाई तैयार हो जाएगा। वैसे भी इनकी एयर रूट्स आती रहती हैं, जिससे ये बोनसाई लुक में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है। फाइकस प्लांट्स के ऊपर जब ये बिग ट्रीज बन जाते हैं तो इन पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी होती है। और वैसे ये हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत करते हैं। इंडोर हम इनको रख सकते हैं, और बहुत सारे दूसरे फाइकस भी हमारे गार्डन में होते हैं जो कि अपने जो थिक लीव्स होते हैं उनसे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये प्लांट्स अब हाउस प्लांट्स के तौर पर भी हम रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये पार्क्स में लगे हुए होते थे, या हेज के तौर पे लगे हुए होते थे, या फिर इनके बड़े बड़े दरख्त होते थे सायादार, जो कि साया पहुंचाते थे और गर्मी की हिद्दत को कम करने में ये यूज़ होते हैं। लेकिन अब तो इनको हम अपने हाउस प्लांट्स के तौर पर भी रख सकते हैं। ये मेरे कटिंग से बनाए हुए पौधे हैं, और बहुत खुशी होती है जब हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और हमें न्यू प्लांट्स मिल जाते हैं। अब हम इसको बोनसाई लुक दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।